प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी बुक से, इसमें प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर में पहला वीडियो अपलोड हो गया है पार्ट 1 में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों सवाल, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक एक सवाल को बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बगल में घंटी आएगी उसे ऑल पे करिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है यूक्लिड विभाजन, और पार्ट 1 में पहले वीडियो में इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, यूक्लिड विभाजन क्या है, कहाँ से आया, कैसे संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ बता दिए हैं। वो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है, दिखाना है क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, यानी ये यम का जो मान होगा कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब, 3m होना चाहिए, 3m+1 के रूप का होना चाहिए। जो धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे उसका मान कितना आना चाहिए, लास्ट में 3m आना चाहिए, 3m+1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहां मान लीजिए माना क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना था, तो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लीजिए, ठीक है। अब ये a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, हमें क्या दिखाना था, पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के बराबर कितना दिखाना है, पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1, यानी या तो 3m आना चाहिए या क्या 3m+1 आना चाहिए। इतना हमें दर्शाना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसी को प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे होगा। इसमें a स्क्वायर के बराबर 3m, 3m+1 दिखाना है, तो आपको यहां से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला होता है, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r, और r जहां पे क्या होगा, 0 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और b से क्या छोटा रहना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो b का मान है हमें यहीं से मिल जाएगा, 3 है, क्या b का मान 3 है, लेकिन r का जो मान हम रखेंगे तभी ये जाके प्रूफ होगा। तो यहाँ b के बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, b के बराबर 3 दिया है, और r का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो इससे 3 से छोटा रहना चाहिए, 0 से लेकर 0, 1, 2 और आगे नहीं, बस 2 तक। 3 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, 3 से छोटा ही रहना चाहिए r का मान। अब फार्मूला जो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r होता है, और जहां पर r क्या होता है उसको यहां जैसे ये दिखाए हैं, r जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या फिर b से छोटा, b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, r का मान एक बार हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, और b का मान 3 सब में रहेगा, जाके लास्ट में ये प्रूफ होगा। अब देखिए a के बराबर यहां ऐसे लिख लीजिए, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तब क्या होगा, a के बराबर, a बराबर b का मान 3 है तो 3, उसके बाद ये q इसी फार्मूला में रखेंगे, और प्लस r का मान 0, तो a बराबर क्या हो गया, 3q, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर सिद्ध करना है, इसलिए हम वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ या दोनों पक्षों का, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ को वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और इधर ये 3q का स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये 3 त्याएं 9, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3q इंटू 3q। अब इसको a स्क्वायर के बराबर हम कर सकते हैं 3 इंटू ये 3 और q स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 ये टोटल, इसको हम क्या मान लेंगे, यम। पूर्णांक यहाँ कहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, पूर्णांक चाहे जो यहाँ आए, बस 3 का गुणा होना चाहिए, इससे मतलब है कि 3 का गुणा होना चाहिए, 3 का गुणांक हमको लाना था। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और यहाँ 3q
स्क्वायर के बराबर क्या रख देंगे, यम। ये आपका सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m, यानी जहां पर क्या, चूंकि यम के बराबर क्या होगा यहाँ पे, चूंकि 3q² के बराबर यम है। ठीक है, अब उसके बाद अभी तो और सिद्ध करना है, 3m+1 ए स्क्वायर का मान। अब यहाँ फिर से हम वही फार्मूला, क्या, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। आर का मान क्या हम रखेंगे, 0 तो रख चुके हैं, आर का मान क्या 1 रखेंगे। अब 1 रखने पर ऐसे लिख लीजिए, चाहे आर का मान 1 रखने पर या जब आर बराबर 1 हो, जैसे यहाँ लिखें, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे। अब यहाँ आर का मान 1 रखने पर देखो 0 1 2 है ना, तो हमने 0 रखा तो क्या सिद्ध हुआ, 3m आ गया। अभी एक बाकी है, 3m+1 आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा a के बराबर, ये b का मान क्या है, b का मान यहाँ से b का मान क्या है, 3 है, ये 3q और प्लस r का मान ये 1। अब यहाँ पे वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका क्या स्क्वायर होगा, और ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको ए मानो, इसको बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। तो यहाँ या इसको चाहे अपने इसके फॉर्म में ऐसे भी होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, इतना भी। तो a स्क्वायर के बराबर a का मान क्या है, a स्क्वायर है 3q, a का मान 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणते 3q और गुणते b का मान 1 है, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3 क्या है 9 q स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 के 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ a स्क्वायर के बराबर इसमें और इसमें 3 कॉमन मिल जाएगा। जब 3 हम, क्योंकि यहाँ 3 का गुणांक लाना है इसलिए हम यहाँ 3 पे कॉमन ले रहे हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और q स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 होता है 2q और यहाँ प्लस 1। हमने यही बताया यम का मान कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, इसके बराबर हम यम रखेंगे। a स्क्वायर के बराबर ये गुणांक 3 लेना है, 3m प्लस ये 1, बस यही तो लाना था। एक यहाँ सिद्ध हुआ, दूसरा यहाँ 3m+1, a स्क्वायर बराबर 3m+1, यानी धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक जो है इसका वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 लाना था, तो 3m+1 पूर्णांक हमने माना था a स्क्वायर लाना था 3m+1 3m, तो आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें हमने वर्ग सिद्ध किया था और यहाँ पे क्या घन लाना है। तो मान लीजिए, माना क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है, घन a³ के बराबर। यहाँ a³ लाना है क्या, 9m लाना है, 9m या 9m+1 या 9m+8, इतना हमें सिद्ध करना है। इसको जानिए, 9m+1 या 9m+8 इतना सिद्ध करना है। अब समझिए फार्मूला क्या होता है, पहले तो जानिए, ये 9 दिख रहा है ना, ये हो गया आपका b का मान, b के बराबर 9 हो गया। तो r का मान क्या होगा, r का मान हमेशा किससे, b से छोटा रहता है और 0 से बड़ा। ऐसा क्यों होता है, देखिए
ए बराबर सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, जब प्रयोग करेंगे तो ए बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है। और ये जो आर है ना, ये क्या जीरो से बड़ा होगा या फिर बी से छोटा होगा, जान लीजिए। ये क्या है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर और बी से छोटा। तब ध्यान दीजिए यहाँ बी का मान क्या आ रहा है, समझो। बी का मान 9 9 9 दिख रहा है यहाँ 9, लेकिन आर का मान अलग अलग है। आर का मान हमसे यहाँ से मालूम होगा, बी का मान 9 है तो आर का मान हो सकता है क्या 0 1 2 1 मिनट। अगर बी का मान 9 लेंगे तो बहुत ही लंबा होगा। और इसका शॉर्टकट देखिए तरीका क्या कर सकते हो, बस क्या करना है, बी का मान हम 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल में 9 आता है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 3 का घन करेंगे 27 आएगा, जो कि 9 का भी गुणांक होगा और 3 का भी गुणांक होगा। ठीक है, उस मल्टीपल में पहाड़ा में आएगा। तो हम यहाँ बी के बराबर माना, ये क्यों माना बी बराबर क्या 3, तब आर बराबर क्या हो जाएगा 0 1 और 2, 3 से छोटा रहना चाहिए। अब यहाँ पे जब आर के बराबर क्या, आर बराबर 0 हो, जब आर के बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या होगा, देखो ए के बराबर हो जाएगा, बी का मान 3 लेंगे, 3 क्यू और प्लस आर का मान है 0। अब देखो ए के बराबर क्या आया 3 क्यू आ गया। अब यहाँ घन करने पर दोनों हमें लाना है, घन सिद्ध करना, ए क्यूब सिद्ध करना है, इसलिए इसका हम घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर क्या, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कर देंगे तो ए के घात 3 हो जाएगा और ये 3 क्यू का क्यूब होगा। तो ए के घात जब 3 होगा और ये हम क्या कर सकते, 3 का गुणा 3 बार होगा तो एक हमने बाहर लिया 3 और 3 तिहाई 9 गुणते 9 और क्यू का क्यूब, देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 होगा, क्यू घाते 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बराबर हम क्या मानेंगे, यम मानेंगे। ये पूर्णांक कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, इसके बराबर यम मानेंगे। ए के घात 3 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 यम। एक तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, एक प्रूफ हो गया। अब अगला देखो, अब आर के बराबर जब हमने 0 लिया तो क्या है 3 यम आ गया, ठीक है। 3, अरे सॉरी 1 मिनट, 9 एम सिद्ध करना था, यहाँ पे 9 एम सिद्ध करना है, तो 9 एम इसके गुणांक में होगा। तो यहाँ 9 गुणते हम 3 क्यू घात 3 कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए क्यूब के बराबर यहाँ लिखना होगा, जो सिद्ध करना है उसी को हमें यहाँ लिखना होगा, यानी 9 का गुणा, ये 3 एम भी आ सकता है और 9 एम 27 एम भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये 9 इसका मान क्या है यम रख देंगे, ठीक है। ये एक आपका सिद्ध हो गया क्योंकि 9 एम सिद्ध करना था ये। अब ये सिद्ध हुआ जब यहाँ आर का मान क्या, जब आर के बराबर क्या होना चाहिए 1, तो जब आर बराबर 1 हो, जब आर के बराबर 1 हो तो क्या होगा, ए के बराबर क्या आ जाएगा, बी का मान 3 है, ए के बराबर बी का मान हम 3 रखेंगे, 3 क्यू प्लस आर का मान क्या रखेंगे 1। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे तीनों बार। तो इतना आ गया, दोनों तरफ का घन करने पर क्या, दोनों तरफ का घन करने पर, जब दोनों तरफ का घन करेंगे ए के घात 3 हो जाएगा और बराबर ये 3 क्यू प्लस 1 इसका घात 3 हो जाएगा। दोनों तरफ का क्या किया हमने, घन कर दिया। और घन का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी के घात जब 3 होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab ए प्लस बी। और इस b को चाहे लास्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी कर सकते हो। यानी यहाँ 3ab को पहले लिख दीजिए a प्लस बी और यहाँ प्लस b के घात 3, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें लास्ट में ले ही जाना है। अब देखिए, अब इसी फार्मूला का प्रयोग हम इस पे करेंगे, ए के घात जो 3 है, ए के घात
3 के बराबर यहाँ जो दिया है 3q प्लस 1 है। a का मान 3q है, b का मान 1 है, तो a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब और प्लस 3ab, 3 गुणते a का मान 3q है और b का मान 1 है और यहाँ 3q प्लस 1। अब उसके बाद b का घात 3 है तो यहाँ b का मान 1 है। अब b का मान 1 है तो a की घात 3 कर देंगे। यहाँ a क्यूब के बराबर हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q के घात 3 और प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 का गुणा 9 के 9 q हो जाए, 9 q का इसमें दोनों में गुणा करो, 9 त्रिक 27 q हो जाएगा और प्लस यहाँ 9 q होगा और प्लस 1 का घात 3 एक ही होगा। ठीक है, अब इसमें a के घात 3 है। अब बराबर यहाँ इन तीनों में क्या मिल रहा है कॉमन, हमको 9 कॉमन लेना चाहिए था, 9m सिद्ध करना है तो हमें 9m इस तीनों में कॉमन मिल रहा है। यहाँ हमने यह ध्यान दीजिए b का मान 3 इसीलिए लिया था कि हमें लास्ट में 9 का मल्टीप्लाई यानी 9 कॉमन मिल जाए। 3 का घात 27, 27 में 9 कॉमन मिलता है, स्क्वायर भी होता है उसका, तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस ये 9 त्रिक 27, यहाँ 3q, एक मिनट, ये आपका 3q घात 3 रहेगा और प्लस यहाँ 9 कॉमन लेंगे 3q रहेगा और 9 निकल गया तो यहाँ q बचेगा, यहाँ प्लस 1। अब a की घात 3 रहेगा, ये 9 है, ये क्या है यम का मान है, ये पूर्णांक की जगह पे आया है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर जो फॉर्मेट होता है ये देखो यम के स्थान पे आया, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या यहाँ इसमें क्या है, पूर्णांक क्या है यम है, तो यहाँ 9 इसका मान यम रख देंगे और प्लस 1। देखो ये दूसरा भी सिद्ध हो गया, क्या 9m प्लस 1 ये आ गया, 9m आया इसमें, 9m प्लस 1 उसमें आया, अब 9m प्लस 8 लाना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब r बराबर 1 और 0 और 1 हमने रख चुका हूं, अब 2 रखेंगे, r बराबर 2 हो, जब r के बराबर क्या होगा 2, जब r बराबर 2 हो तो जब r बराबर 2 हो तब क्या होगा, a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर b का मान 3 है, b का मान 3 है, q और प्लस r का मान क्या ये 2 है, रख दिया हमने फार्मूला में। अब इन दोनों तरफ का क्या, दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो एक का घन करेंगे तो एक क्यूब होगा और यहाँ 3q प्लस 2 का घन कर देंगे। अब देखो यही a प्लस बी का होली क्यूब फार्मूला लगेगा, a क्यूब है तो यहाँ a की घात 3 के बराबर a के घात 3 के बराबर हो जाएगा a क्यूब यानी 3q के घात 3 और प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणते 3q गुणते 2 और फिर कोष्टक में क्या होगा 3q प्लस 1, 3q प्लस ये 2 है सॉरी और प्लस यहाँ b का क्यूब है 2 का क्यूब कर देंगे। अब ये हो जाएगा a की घात 3 बराबर ये 3 का 27 q की घात 3 होगा और प्लस 3 का 9 दूनी 18q, 18q का 3 में गुणा करेंगे तो 18 त्रिक 54 q स्क्वायर और प्लस 18 दूना 36, 36q और प्लस ये 2 का घात 3 8 हो जाएगा। अब इसमें a की घात 3 जो है अब बराबर a के घात 3 के बराबर क्या होगा 9m हमको लाना है, इन तीनों में 9 कॉमन मिल रहा है, जब इन तीनों में 9 कॉमन मिलेगा तो यहाँ 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा 9 त्रिक 27 3q की घात 3 और प्लस यहाँ 9 छक 54 6q स्क्वायर और प्लस यहाँ 9 चौक 36 4q और यहाँ प्लस 8 ऐसे रहने दीजिए। अब a के घात 3 बराबर a के घात 3 यहाँ 8 है, 8 को ऐसे रहने, a के घात जो 3 है ना बराबर यहाँ ये जो है पूर्णांक का मान है, क्या ये जो है पूर्णांक का मान है तो यहाँ 9 इसके जगह पे यम रखेंगे 9m प्लस 8। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पहला क्या हुआ हमको क्या सिद्ध करना 9m प्लस 1 9m प्लस 8 a का घात 3 के बराबर सिद्ध करना था, a क्यूब के बराबर देखो यहाँ क्या आया
यहाँ पहले ये आया a क्यूब बराबर 9m आ गया, उसके बाद 9m+1 आया, उसके बाद 9m+8 आ गया, तीनों कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट कराएंगे, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और इससे और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ चेक कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।